हेलो दोस्तों, आज हम सीए इंटर कॉस्टिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। इसमें पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट थोड़ा समझा देता हूँ। आपको इनकम स्टेटमेंट पता ही होगा, जैसे कि सबसे पहले हमें सेल दिया होता है। सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाता है। तो हम हमारा जो ये जो हमारा जो पूरा चैप्टर है ना, इसी पे बेस है, ठीक है। इसी के बेस पे हम बहुत सारे फार्मूले भी देखेंगे, और मैं आपको सारे फार्मूले क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा, हर क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूले बता दूंगा। तो आप लोगों को तो आप लोगों को सारे फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे और पता चल जाएंगे, और आपको फार्मूले का ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। तो हम फर्स्ट लेसन करते हैं। बुक तो आप लोगों के पास होगा ही, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में सबसे पहले सेल दे रखा है। सेल प्राइस है 37 रुपये, मतलब 37 रुपये 50 पैसे, ये पर यूनिट है, ठीक है। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है 17 रुपये 50 पैसे, ये भी पर यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। जब हम सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जो मैंने अभी आपको इसमें दिखाया था इनकम स्टेटमेंट में। ये देखिए, सेल सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। यही है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा 20 रुपये पर यूनिट आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए बोला गया है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का आपको मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ पहले। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल होता क्या है। ब्रेक इवन सेल दो टाइप के होते हैं, एक तो क्वांटिटी मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे, और एक होता है इन वैल्यू, ये मतलब ये होता है रुपीज़ में, ठीक है। ये होता है क्वांटिटी में। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो कि क्वेश्चन जाते गिवन होता है, नहीं तो हम निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में तो गिवन है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन हमने अभी भी निकाला है 20 रुपये पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन कहता है कि ब्रेक इवन सेल इन वैल्यू निकालो रुपीज़ में, तो हम फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो निकालेंगे। अब पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशो, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में हमको इलस्ट्रेशन 1 में हमको ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए बोला गया है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमको हमको मतलब इसको यूज़ करना है कि इसको, आज देखते हैं। और जनरली क्या होता है, अगर क्वेश्चन में अभी आपको दे रखा हो कि ब्रेक इवन सेल निकाले, तो आप दोनों मेथड लगा दीजिए। अगर आप कंट्रीब्यूशन तो पर यूनिट सीधा निकल जाएगा, और पीवी रेशो आप ऐसे निकाल के इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ब्रेक इवन सेल, ये क्वांटिटी में पूछा है इन्होंने। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 35 लाख रुपया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ऊपर निकाला है 20 रुपीज़। इसे डिवाइड करेंगे तो 1,75,000 यूनिट निकल के आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कैश ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी। कैश ब्रेक इवन सेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फिक्स कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। तो इस नॉन कैश एक्सपेंस को हम फिक्स कॉस्ट जो दे रखा है उसमें से हम लेस कर देते हैं, ठीक। तो फिक्स कॉस्ट 35 लाख रुपये दे रखा है, उसमें से 15 लाख रुपये का डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे, अपॉन में 20 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लाख यूनिट आ जाता है। इसे बोलते हैं कैश ब्रेक इवन सेल इन क्वांटिटी। आप समझ गए होंगे। तो हम अब अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।